जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए जो लोग फॉर्म भरे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिहार डीएलएड परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का बुक लेकर आ गए हैं, जो ये सशद्रोह है 24-26 का ये प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे टोटल प्रश्न देखेंगे प्रैक्टिस सेट वर्क बुक से, तो जो 2023 तक का सारे प्रश्न के सहित सोल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस बुक से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, आपकी बिहार डीएलएड परीक्षा को मजबूत बनाने के लिए हम वर्क प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों, आज से ही इस क्लास को चालू किए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी प्रश्न की ओर। इसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के टोटल जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका 51 नंबर से विज्ञान का प्रश्न और सामान्य विज्ञान यानी जीके का प्रश्न बनता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसमें इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास के सेशन अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न को बढ़ते हैं सेट नंबर 1 का, कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो कितना होता है 25। कितना 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो ऑप्शन आपका 2 ही राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है। तो कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग उसके किस कारण से किया जाता है दोस्तों, तो वो कारण है उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता पर किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गति ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपका 53 का वो 1 होते हैं। कितना 1 होते हैं अनुपात। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, तो वो क्या है दोस्तों, तो आयन मंडल है। कौन? आयन मंडल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण भरण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 55 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। देखते हैं इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को क्या करता है, घटाता है। अगले प्रश्न है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कौन? विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉनियस हो सकता है, इलेक्ट्रोयूशन हो सकता है। तो ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक जो 140 लैम्डा 250 और 220 के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 610। ऑप्शन 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। तो वह घटना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपवर्तक कहलाता है। अगले प्रश्न कि वाहनों के पार्श्व दर्पणों जैसे हम साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 59 का हो जाएंगे दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं। हृदय से बाहर की ओर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं वो कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ऑप्शन 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है दोस्तों, तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है परमाणु त्रिज्या में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगली प्रश्न, तो अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय
होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ऑप्शन 2 मिट्टी का तेल केरोसिन। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि आलू डैश का एक उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो वो कंदन का उदाहरण है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधे का कौन सा भाग केसर देता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएंगे, रंध्र देता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां सारे गिरा देते हैं? तो वो पर्णपाती वृक्ष गिरा देते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि रुधिर है, तो रुधिर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौजिक ऊतक है एक। अगली, कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले एक प्रोटीन का उदाहरण बताइए, वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन 2 ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोटीन का हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो किस हार्मोन को आपातकालीन कालिक हार्मोन कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड्रीनली। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, तो अब आप चुके हैं सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगली प्रश्न की, बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किसने किए थे दोस्तों? तो WC बनर्जी ने किया था बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। अगली प्रश्न, कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में जाकर विदेश भेजा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली, कि चौथ क्या था? तो वो एक शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। तो ऑप्शन 4 इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं 74 का ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले, कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे दोस्तों, वो कौन थे? राजा नरसिंह देव प्रथम थे। ऑप्शन 2 इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले, कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है दोस्तों? उस दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो वो गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा था। अगली प्रश्न, कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है। अत्यंत दीर्घ दिन किस दिन होता है दोस्तों? तो वो 21 जून को होता है। अगली प्रश्न, कि द्वीप एक द्वीप है। तो द्वीप एक द्वीप है तो गुजरात से हटकर है। द्वीप एक द्वीप है। अगली प्रश्न, विश्व में शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? कौन शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? तो वो कावेरी नदी के मार्ग पर पाया जाता है। ऑप्शन 3। अगले, कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था भगत सिंह ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस किसने कौन सा नारा? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कि भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा था। तो वंदे मातरम गीत को किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले, कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित्र किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 283 का ऑप्शन राजा रवि वर्मा ने किया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कि भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 84 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1997 में नया पैसा का परिचय कराया गया था। अगली प्रश्न, कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे। वार्ड जो है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न को बढ़े हैं, कि निम्नलिखित में से किसने ईस्वी 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 2 सिकंदर लोदी ने किया था। अगली प्रश्न,
कि बलवंत राय मेहता के कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए पंचायती राज का? तो वो होता है ग्राम, ब्लॉक और जिला होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? कौन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो हरिकोटा में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? कौन काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है विरोध दर्शाता है। कौन? काला रंग के ध्वज। और शांति किसका दोस्तों? तो वो श्वेत रंग का दर्शाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि मंदी की परिभाषा क्या है? मंदी की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो 90 के जो आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 4 हो जाएंगे। क्या? उपयुक्त में से सभी, यानी इनमें से सभी मंदी का परिभाषा है। इनमें से तीनों ऑप्शन एकदम सही है। अगली प्रश्न, चलिए दोस्तों इससे आगे आपका जो इंग्लिश और मैथ रीजनिंग का प्रश्न था, तो जीके जीएस का प्रश्न हम इतना ही बनाए जितना बने हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ सेट नंबर 2 के साथ, प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 1 था, अब इससे आगे हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आएंगे। जीके जीएस का समान ज्ञान और साइंस का प्रश्न टोटल। तो हो सके हम हिंदी का और मैथ का भी लेकर आएंगे या रीजनिंग का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, उससे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहले जुड़े हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।